नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो आपके बीएड की परीक्षा हुई है उसका जो आपका हिंदी का प्रश्न पत्र है वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके पहले जीके के मैंने जो है 47 क्वेश्चंस लगभग आपके साथ शेयर किए जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब मैं हिंदी के लगभग आपके 45 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारे क्वेश्चंस आज के पेपर में पूछे गए थे। जो कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं वो क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, अन्य चैनल की तरह मैं इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं देने वाला। जितने क्वेश्चंस आपको जो है पूछे गए हैं 100% वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पे रखूंगा। ठीक है, जिसमें कोई भी जो है अगर कुछ ऐसा है कि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है तो उस क्वेश्चन का जो प्रतिरूप है उसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। आप लोग जो है उसको समझ करके उसके सही जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको बताने की चेष्टा करिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा गया था। तो अगर आप आंसर देखें महोत्सव का तो महा प्लस उत्सव से मिलकर के बना हुआ है महोत्सव। देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आए थे ना जो मैंने पहले अपनी प्रैक्टिस सेट में आपको कराए हैं, चाहे हिंदी हो चाहे जीके हो। ये पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। दूसरा है पावक, जिसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सी संधि है, तो ये होगी आपकी अयादी संधि। ये भी मेरे प्रैक्टिस सेट में आपको कराया गया है। साथ ही साथ थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अली के दो अर्थ हैं। अली के दो अर्थ क्या है, भौरा और सखी। ये भी मैंने अपने जो है प्रैक्टिस सेट में करवाया है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पुराना जो मेरे प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है 2020 के लिए, जो मैंने बीएड 2020 प्रिपरेशन के लिए कराया था, उसमें ये सब जो है क्वेश्चन वो लोग पाएंगे। आप जाइए और देखिए उसको। ठीक है, यहाँ देखिए अगला है उज्जवल में संधि विच्छेद होगा। ये भी मैंने करवाया हुआ है। आंसर हो जाएगा सॉरी, उज्जवल में पूछा था कि कौन सी जो है संधि होगी, संधि विच्छेद नहीं पूछा था, कौन सी संधि होगी। तो ये आपकी उज्जवल में व्यंजन संधि हो जाती है, उत्ज्वल। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि छायावादी युग के प्रवर्तक थे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रकृति का शिव कुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का जो शिव कुमार कवि है वो आपके कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया था कि हिंदी में भाव एवं कला किसके द्वारा दर्शाई जाती है, यानी हिंदी में वो क्या होता है जिसके द्वारा हम भाव और कला को प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर होता है क्या, भाव किस में आता है आपका, रस में। तो इसका आंसर होना चाहिए रस। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से किसमें उपसर्ग नहीं है, ये क्वेश्चन था। देखिए ऐसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आपसे सिंपली यही पूछ लिया गया था कि इसमें उपसर्ग के इसमें से कौन सा है जो उपसर्ग रहित है। तो जिसमें से एक दो जो मुझको जो है मिला हुआ है मैं वो बताता हूँ। एक में तो पूछा बताया गया था दर्शन। ठीक है ना, ये दर्शन क्या है, ये इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा और जो बाकी थे उसमें कहीं ना कहीं उपसर्ग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार पूछा गया था कि निम्न में से ऋण शब्द है। तो ये आंसर होगा इसमें पशु। ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये ऋण शब्द है। और ये जो क्वेश्चन था ना ये 2 बार पूछा गया था, एक बार नहीं 2 बार पूछा गया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन 2 बार जो है रिपीट किया गया था। आंसर दोनों में क्या होगा, ऋण ही होगा यानी पशु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से छायावादी कवि हैं। अब ऑप्शन क्या क्या था ये नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन था इसलिए आप बताइएगा कि क्या क्या ऑप्शन था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट पूछा था कि अंबर का विलोम होगा। तो अंबर का विलोम यहाँ पर क्या होगा, अवनी होगा। देखिए ये जो अंबर था इसका जो विलोम लिखा हुआ था ना ये कंफ्यूजिंग था, लेकिन ध्यान रखना है जैसे कि आसमान का अगर आप कहेंगे तो जमीन, ऐसे जो है ध्यान रखिएगा। अंबर का अगर हम लोग विलोम पूछेंगे तो उसको अवनी कहा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि सुत में कौन सा स्त्रीलिंग, मतलब क्या जोड़ दें जिससे ये स्त्रीलिंग में बदल जाए, यानी सुत में क्या चीज जोड़ा जाएगा तो ये स्त्रीलिंग में बच जाएगा। तो सुत में क्या कर दिया जाए, सुता कर दिया, यानी आ की मात्रा जोड़ दिया जाए, है ना, तब ये सुता बन जाएगा, यानी ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, आ जोड़ करके इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सडानन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सडानन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सट प्लस आनन, यहां से मिलकर के बना है सडानन। ये भी मेरे जो है वीडियो में जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराई है उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यदि आपने मेरे साथ जो है जुड़ के प्रैक्टिस की थी। जीके में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर क्या है, भक्ति काल की प्रमुख कवि है, भक्ति काल का प्रमुख कवि है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, मतलब ऑप्शन मुझको नहीं पता चल पाया। फिलहाल ये क्वेश्चन था कि अब वहां पर देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या क्या था। ठीक है ना, आइए पूछा था कि पृथ्वी किस प्रकार का शब्द है। तो जो पृथ्वी है भाई ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देखेंगे दोस्तों पसंद आने पर इसको लाइक जरूर कर देना है। लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है ताकि वो भी मिला पाए कि कितने क्वेश्चन सही हैं। और इस बात की आपको पुष्टि करनी है कि जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं ये आपके 100% एग्जाम में पूछे गए थे या नहीं, इस बात की पुष्टि आपको जरूर कर देनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछा गया था कि कृपाण किस प्रकार का शब्द है। एक्चुअल में ये पूछा क्या था एकदम क्लियर नहीं है। देखिए कृपाण, तो ये तो मतलब ये जो शब्द लिखा है कृपाण, ये तो एज इट इज था, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या था ये नहीं है। तो मैं बता दूं कृपाण आपका संस्कृत शब्द है। अब आगे ऑप्शन में क्या क्या था ये यहाँ मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो उचित आंसर इसका लगा वो मैंने दे दिया। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से हास्य कवि कौन है। मतलब हास्य कवि में उनका बहुत ही ऊंचा नाम है, तो उसमें आंसर होगा हरिशंकर परसाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्न में से किसके साथ संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो संयोजक चिन्ह का प्रयोग जो है, क्या उसमें आपको जो ऑप्शन थे उसमें से सबसे सही समझ में आया कि उपसर्ग के साथ जो है संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है। एक पूछा था दोस्तों कि ये आपका जो है एक जो है विराम चिन्ह दिया हुआ था, ये पूछा था ये विराम चिन्ह किससे संबंधित है, इसका क्या नाम है, इस विराम चिन्ह को क्या बोलते हैं। कहीं इसमें लिखा हुआ था लोक विराम, अर्ध विराम और आपका जो है आदेशवाचक। तो ये आपका है दोस्तों पुनरुक्ति। ठीक है ना, ये इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगा। आइए, एक क्वेश्चन था कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दुर्लभ वस्तु। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये पूछा था, और वो जो जिसने मुझे क्वेश्चंस बताए हैं उसने ये बताया कि उसमें ऑप्शन कोई बहुत इससे रिलेवेंट नहीं दिए थे, तो इसका आंसर उसने बताया कि एक था बात पक्की करना, ये सबसे परफेक्ट इसके लिए लग रहा था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रहीम किसके दरबारी कवि थे, तो जो रहीम थे दोस्तों ये थे आपके अकबर के दरबारी कवि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहिर्मुखी में कौन सा समास होगा, तो बहिर्मुखी मतलब बाहर की ओर मुख, यानी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था कि संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है, यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि कर्ता ने कर्म को, तो उसी प्रकार से संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, के लिए, है ना। संप्रदान के लिए कौन सा कारक चिन्ह आता है, के लिए। ठीक है। आगे देखिए क्या है, सर से पांव तक, ये पूछा गया था कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपाद मस्तक। ठीक है ना, सर से पांव तक अपाद मस्तक, यानी ये पांव से सर तक था, ये सर से पांव तक, इसका आंसर होगा अपाद मस्तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी भाव को उद्दीपन का कारण क्या है, यानी आपके मन में जो स्थायी भाव है वो कैसे उद्दीपित होते हैं, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उद्दीपन विभाव, यानी आपके जो चीजें उद्दीपित कर देती हैं वो पूछा गया था, उसका कारण क्या था, तो कारण उद्दीपन विभाव ही होगा। ठीक है। पूछा गया था कि चक्रधर किस प्रकार का शब्द है, तो चक्रधर आपका क्या है, योग रूढ़, मतलब क्या है, अपने का अर्थ न देकर के एक अलग अर्थ देता है। ठीक है ना, चक्रधर। चलिए आगे बढ़िए। महाकाव्य के कितने भेद हैं, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो आंसर इसका हो जाएगा 3। ठीक है। आगे देखिए, महाकाव्य में किस चीज का वर्णन रहता है, ये पूछा गया था कि मतलब कि केवल कथानक रहती है कि किसी युद्ध का वर्णन होता है, तो उसमें जो है होगा जिसमें विस्तार से वर्णन मिले, यानी जिस चीज का पूरा पूरा विस्तारित रूप उसमें लिखा हो वो महाकाव्य होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक था कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो वो बोल रहा था कि इसमें जो है क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि उसमें जो है एक लिखा हुआ था उज्जवल। ठीक है ना, तो उज्जवल जो है जो लिखा हुआ था वो केवल एक बार हुआ था, जा वाला उज्जवल करके लिखा था। एक ऑप्शन में मूर्ति लिखी थी, जिसमें कि मूर्ति का कुछ ये मीनिंग बोल रहा था कि इस टाइप से था, ऐसे लिखा था। इसी प्रकार से एक और था, तो उनमें से जो है कोई भी नहीं सही था, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको मिले होंगे, और अभी आप लाइक करके इस बात की 100% पुष्टि कर देंगे, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक वॉल पे मेरी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। रीजनिंग की अगर बात रही, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस कल तक मैं पोस्ट करूंगा, क्योंकि मैं इधर उधर के क्वेश्चंस पोस्ट नहीं करना चाहता। जो क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में आपके पूछे गए थे, उसको कलेक्ट करके उसी को पोस्ट करूंगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना था, कि ये 4 बार लिखा था, यही वाक्य 4 बार लिखा था, और पूछा था कि इसमें शुद्ध कौन सा है। तो भाई देखिए, अनेकों नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, अनेक पर्व। ये कई बार मैंने कहा है, ईश्वर के अनेकों नाम हैं, ये कई बार मैंने अपने यहाँ प्रैक्टिस सेट में करवाया था ना। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैं चित्र बना रहा हूं, किस काल का वाक्य है, तो भाई देखने से ही पता चल रहा था कि ये जो है वर्तमान काल का वाक्य है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें संदिग्ध वर्तमान या तत्कालिक वर्तमान इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहा हो, ये मुझे नहीं क्लियर है। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं। संबंध बोधक अव्यय, पूछा गया था कि संबंध बोधक अव्यय किनके साथ लगते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज है, जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं वो आपका किसके साथ होते हैं, या तो संज्ञा के साथ रहेंगे या सर्वनाम के साथ आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पूछा था कि मुझे
किस पुरुष के अंतर्गत आता है, यानी जो मुझे सर्वनाम है ये किस पुरुष के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है, मुझे मतलब मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं, जब मैं खुद के बारे में बात करता हूं तो मैं कौन होता हूं, उत्तम होता हूं, तो यानी ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। वह बहुत बोलती है, इसमें क्रिया विशेषण बताना था कि कौन सा इसमें जो शब्द लिखा है जो आपका क्रिया विशेषण है। तो आपको देखने से पता चल गया होगा बहुत जो शब्द है ये क्या है, क्रिया विशेषण के तौर पे यहाँ पे प्रयुक्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि जो श वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो कई बार मैंने बोल करके आपको बताया है कि जो इसका उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों अलंकार से था, अलंकार से उसने बोला कि ऐसे कुछ आया था, ज्यों 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 नेति नैन रही, कुछ ऐसे करके था। तो देखने से दोस्तों अगर इस प्रकार से था तो मुझे ये समझ में आया कि अनुप्रास अलंकार इसके अंतर्गत में भी आया होगा। अब ये पूरा जो है क्या था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे एकदम क्लियर नहीं है, जितना उसने मुझे बताया उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर आंसर कर रहा हूँ। ठीक है ना, आइए एक प्रश्न छंद पहचानना था, मतलब कि कौन सा छंद था, उसमें बोल रहा था कि चौपाई दिया था, रोला दिया था और आपका जो दोहा वगैरह पूछा था, लेकिन वो छंद उसको नहीं याद है कि वो छंद था क्या। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सूरदास के साहित्य की भाषा क्या थी। सूरदास अपना जो साहित्य की रचना करते थे वो किस भाषा में थे, तो वहां पे आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। दिमाग भ्रमित होना, ये एक मुहावरा पूछा गया था, मुहावरे का अर्थ निकालना था। तो क्या होगा, दिमाग भ्रमित होना मतलब चक्कर में पड़ना। ठीक है, किसी टाइप के चक्कर में पड़ जाना, मतलब कि जो है आपका दिमाग भ्रमित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आलू किस भाषा का शब्द है, आपको पता होगा दोस्तों, आलू आपके पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति पदार्थ व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब कि ये आपके रस से क्वेश्चन था, या कोई जो व्यक्ति हो या पदार्थ हो जो व्यक्ति के हृदय के भावों को जगा दे उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन करके पूछा गया था। यानी जो आपका रस है, रस के जो विभिन्न जो है आपको पता चलता है संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, तो उससे निकल के ये क्वेश्चन आया था। तो अगर ये क्वेश्चन में यही एकदम सेम था तो आंसर आपके लिए हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, विभाव बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, विभाव बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, उसमें कहीं पे लिखा हुआ था चतुराई, कहीं पे लिखा हुआ था हंसाई, इस प्रकार से लिखा था। तो उसमें एक ऑप्शन में था मिठाई, है ना, एक ऑप्शन उसमें क्या था, मिठाई। तो ये जो मिठाई होगा भाई, ये आपकी जाहिर सी बात है कि ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये 43 क्वेश्चंस जो मुझे जो है मिले और मैंने ये आपके साथ शेयर किए। कम से कम बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ये क्वेश्चन शेयर किए, उसमें से जितने कॉमन क्वेश्चन मिले उसने मैंने आपको बता दिए। यानी कि ये 43 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही गए थे, ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आए थे। अब बचते हैं 7 क्वेश्चन। इन 7 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन तो आपके उपसर्ग वाले थे, जो है 2-3 उपसर्ग वाले आए थे, तो मान के चलता हूं कि 3 क्वेश्चन वो कम से कम रहे होंगे। तो 43 अगर 3 जोड़ ले तो हो जाता है आपका 46। अब हमारे पास बचते हैं 4 क्वेश्चन। तो ये जो 4 क्वेश्चन थे ये कौन कौन से थे ये मुझे नहीं पता है। अब आपका ये दायित्व बनता है कि वो 4 क्वेश्चन कौन थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अब कल आपको जो है मैं रीजनिंग का जो है जितने क्वेश्चन है उसको मैं कराऊंगा, और उसी रीजनिंग के क्वेश्चन में जो आपके जीके के 3 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं और इसके 4 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, इन सभी को मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आपको पूरा करा दूं। ठीक है, ये सारी चीज मैं उसमें पूरा करा दूं। साइंस के हालांकि कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, लेकिन मैं क्लियर नहीं कह सकता कि वो क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं। कुछ मिले हैं लेकिन सबके अलग अलग जो है रिप्लाई आ रहे हैं, इसलिए मुझको पता नहीं है कि वो एक्चुअल में पूछे गए थे या नहीं। ठीक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने अब तक इसको लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी प्रकार की जितनी भी नई न्यूज आपको बीएड से संबंधित निकलती रहे वो मैं टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।